गुरु घंटाल कहते हैं कि यह यूनिवर्स ही ईश्वर है, अलग से कुछ नहीं है। पर इन्हें यह नहीं समझ आया कि ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं तो चेतन को जड़ ब्रह्मांड कैसे मान लेते हैं। रचना और रचनाकार अलग अलग हुए। ये 3D नहीं सोचते, इनके अंदर 3D थिंकिंग नहीं है। और मैं इनकी गलती नहीं मानता, ये मैंने अभी रिसेंटली पता चला है कुछ बातों का, कि आप अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है इंसान में। उनमें से एक होती है कल्पना शक्ति। इनमें कोई भी चीज अपने मन में मनन करने के लिए इनमें पावर नहीं है। सब में कुछ शायद 20-25% ही आदमी होते हैं जो इस तरह मनन करते हैं, और इनमें कुछ और टैलेंट हो सकता है, लेकिन इनमें कल्पना शक्ति नहीं होती। इनको पता ही नहीं सर्वव्यापकता क्या होती है। सारा खेल सर्वव्यापकता का है। ईश्वर कोई एक प्लेट की तरह फैला नहीं है कि एक सरफेस फैली हुई है। वो 200 दिशाओं में ऊपर नीचे है। कहाँ से ब्रह्मांड बनेगा उसमें? और सर्वव्यापक होने से चलेगा कैसे? बिना चले तो भूत जगत आएगा ही नहीं, क्रिया होगी ही नहीं, तो कार्य कैसे होगा? तो ईश्वर से अलग एक तत्व है जिसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति सर्वव्यापक नहीं है। अक्सर लोग सर्वव्यापकता को भी एक ही एंगल से समझते हैं कि सर्वव्यापक दूर 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 दूर। ये दूर दूर तो है ही सूक्ष्मता में। प्रकृति दूर दूर तक हर जगह है, लेकिन जूम करने पर प्रकृति एक जगह पे आके खत्म हो जाएगी कि अब यहाँ प्रकृति नहीं है, अब यहाँ ईश्वर ईश्वर है खाली। फिर वो उपनिषद वाली बात है, ना यहाँ सूर्य तपता, ना चंद्र चमकता, ना यहाँ विद्युत की तो बात ही क्या, और ये वो ऐसे वैसे। मुक्ति काल में तो आत्मा इन चक्रों से दूरी रहती है। हाँ, उसकी इच्छा हो तो वो स्थूल जगत भी देख लेती है, नहीं तो ईश्वर में ही इतना रमण करती है कि वहां पे ज्यादा रहती है। ये ऐसा है कि वो स्पंज को अगर आप जूम करोगे तो आप देखोगे कि एक स्पंज है, मान लो 1 किलोमीटर लंबा स्पंज है, छोड़ो 1 किलोमीटर, इतना सा ले लो, उसको पानी में डबो दो तो आप देखोगे कि स्पंज 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 और पानी पानी पानी। लेकिन जब आप स्पंज को थोड़ा खोल के देखोगे ना, वैसे तो मन से ही सोच लोगे इस बात को, तो स्पंज में छेद होते हैं, उधर भी पानी है। तो स्पंज को प्रकृति मानो और पानी को ईश्वर मानो अभी के लिए। तो जिस तरह स्पंज हर जगह नहीं है, हाँ उस बर्तन में तो हर जगह फैला होगा, लेकिन जब आप उसको जूम करोगे तो अंदर उसके छोटे छोटे छेद हैं, उनमें ईश्वर भरा हुआ है। पानी तो इस प्रकृति में हर जगह ईश्वर ऐसे भरा हुआ है पानी की तरह। और ये संसार स्पंज है और इसका मूल पदार्थ प्रकृति, उसमें ईश्वर वाइब्रेशन करता है, तो फिर संसार मैनिफेस्ट होता है, बनता है, आता है। एक ही पदार्थ की गति है ये सारा संसार। ठीक, वो खुद में गति कैसे करेगा? गति करने के लिए गति का एक साधारण नियम है। गति उसको कहते हैं कि कोई चीज वहां चली जाए जहां वो नहीं है, वहां से जहां वो है। मेरा हाथ यहाँ पे है, यहां से ये हाथ वहां जाए जहां नहीं है। कहाँ नहीं है? कहीं भी नहीं है इस जगह को छोड़ के, तो हम छोटा ही कर लेते, यहां आ गया, ये गति हो गई। ईश्वर कोई जगह से खाली नहीं है कि ये जगह ईश्वर नहीं है तो ईश्वर चल के वहां चला गया, चल मैं आ जाता हूं यहाँ पे। ईश्वर तो सर्वव्यापक, उसमें गति नहीं होती, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। प्रकृति में गति क्यों नहीं होती खुद? क्योंकि वो एकदेशी है। व्यापकता में तो हर जगह है, सूक्ष्मता में ये जगह नहीं है, इसलिए प्रकृति में भी खुद की गति नहीं। ईश्वर में खुद की गति नहीं हर जगह होने से, प्रकृति में खुद की गति क्यों नहीं? एकदेशी होने से। ये नहीं कहा जाएगा कि ईश्वर में गति इसलिए नहीं होती, सर्वव्यापक है, और प्रकृति में गति इसलिए नहीं होती क्योंकि सर्वव्यापक नहीं है ना। एकदेशी अलग से कहना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आएगा, क्या ईश्वर एकदेशी होता तो क्या गति कर लेता? वही बात है, मम्मी को दाढ़ी आए, मूंछ आए तो बाप ही ना हो है? जो एकदेशीय होता है
अगर मैं सर्वव्यापक हो जाऊं तो मैं भी ईश्वर बन जाऊंगा, आप भी ईश्वर बन जाओगे। ईश्वर सर्वव्यापक होने से ही वो चीज ईश्वर है। तो जो भी मटेरियल पदार्थ हर जगह है, अनंत व्यापक, अनंत सूक्ष्म, तो उसमें होगी भी, क्योंकि गति तो कमजोरी है। समझो इस चीज को आप, गति कमजोरी का नाम है। हम गति इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे वहां जाना है जहां मैं नहीं हूं, अपने स्वार्थ के लिए। ये वो स्वार्थ नहीं है, अभी बुरा स्वार्थ मत लो कि मुझे कुछ वहां से कुछ चाहिए, पानी पीना है, चलना है, किसी से मिलना है, ठीक है। अगर मैं सर्वव्यापक हूं तो मैं सबके पास हूं, तो मुझे चलने की जरूरत ही नहीं। मुझे आंखें चाहिए देखने के लिए, क्योंकि मैं एक ही जगह हूं। तो मुझे दूर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किसी इंसान का सहारा लूंगा, फोटोन्स का सहारा लूंगा, एयर वाइब्रेशन का सहारा लूंगा। ईश्वर हर जगह है तो उसको ये आंखें की जरूरत ही नहीं। ये कमजोरी की निशानी है, आंख तो ये कमजोरी है। ये तो जो हर जगह है, इसलिए उसको अनंत पैरों वाला कहते हैं ईश्वर। सहस्त्रपात, हर जगह उसकी पकड़ है, इसलिए उसको अनंत हाथों वाला, सहस्त्र हस्त कह लो। अनंत हर जगह देखता है, अनंत आंखें हैं। सहस्त्र का मतलब अनंत भी होता है, हजार भी होता है, अनंत भी होता है। तो ईश्वर गति करवाता है। मूल चेतना, सर्वव्यापक चेतना ही मूल बल है, और ईश्वर का बल ही प्रकृति की गति है। वो गति ही एनर्जी कहलाती है। गति ही बल है प्रकृति का, वही एनर्जी है, वही पावर है, वही मूवमेंट है। एक ही चीज है ये, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मूल बल जो रुका हुआ है, सर्वव्यापक है। क्योंकि कोई चीज चलती है, हिलती है, तो वो एक देशीय है। कोई चीज जो एक ही टाइम पे दो जगह हो तो वो विस्तारित होगी, फैली हुई। ये हाथ भी तो इतने एरिया में फैला हुआ है, इधर और इधर, तो एक ही तो है। इसमें तो वैसे फिर भी हाथ में छेद है, अंदर सूक्ष्म छेद। ईश्वर में तो वो भी नहीं है। ईश्वर आधार है, सर्वाधार। हम आधेय हैं। ईश्वर व्यापक है, हम व्याप्य हैं। ठीक। तो ईश्वर के अंदर कोई गति नहीं, तो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं संसार में, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। प्रकृति में खुद की गति नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक देशीय है। आत्मा भी, आत्मा तो सर्वव्यापक भी नहीं है, ना सर्व सूक्ष्म है। तो आत्मा तो डोटेड है, अणु स्वरूप कहते हैं उसको, डोटेड। इसमें भी गति नहीं है खुद की, जहां है वहीं रहेगी सदा, चल ही नहीं पाएगी। फिर हमारा आधार ईश्वर है। मुक्ति में भी जब आत्मा इधर से उधर जाती है ना, मान लो कि यहाँ ये आत्मा है, मुक्त है, ना शरीर है ना कुछ है, खाली आत्मा है, इधर से उधर जा रही है। तो इस आत्मा के अंदर जिस तरह से वो होता है ना, पतंग उड़ाते हैं, पतंग, पतंग का धागा होता है, डोर, मांझा। उस मांझे में हम क्या करते थे, एक वो लिया पत्ता या कागज का टुकड़ा, और उसको उसके अंदर से छेद करके सुई से, और मांझे में डाल देते और ऐसे ही लाते थे, ऐसे, और वो ऐसे जाता था, वो कागज पतंग के पास पहुंच जाता था, ऐसे ऐसे झटके मारने से। हम कहते थे चिट्ठी, पतंग के पास चिट्ठी भेज रहे हैं। तो वो धागा आधार है चिट्ठी का, उसके अंदर से वो है। वो जैसे कि एक सांप होता है, रस्सी के ऊपर चलता है सांप, फिल्म देखिए ना, ऐसे ऐसे घूम घूम के चलता है, धागा होता है। वैसे ही आत्मा के भीतर दसों दिशाओं में, ऊपर नीचे, आत्मा के बाहर भी ईश्वर है। आत्मा जब इच्छा करता है तो ईश्वर अपने आप को वहीं पे अपनी चेतना बल से उसको दसों दिशाओं में आत्मा को पकड़ के
वहीं ले जाता है जहां वो जितना जाना चाहती है। उसको पता भी नहीं चलता कि ईश्वर चला रहा है मेरे को। हाँ, मुक्त आत्मा को तो पता रहता है, लेकिन उसको उस तरह का भान नहीं होता कि गुद्दी पकड़ के ऐसे जैसे टीचर होता ना, कि आपने कुछ गलत कर दिया, थ्री इडियट की तरह हाथ पकड़ के चल चल चल। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन ज्ञान है ये। आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोपल्शन नहीं है, कुछ पीछे नहीं फेंक रहा हूं रॉकेट की तरह, वो रस्सी नहीं पकड़ रखी है मैंने। तो किस चीज से आगे चल रहा है सारा जगत? सूक्ष्म प्राणों से। वो प्राण किससे चल रहे हैं? सर्वव्यापक चेतना से। सर्वव्यापक होने से भी कुछ नहीं होता चेतन ना हो तो, क्योंकि जड़ पदार्थ सर्वव्यापक होगा, एक दूसरा जड़ पदार्थ, तो उसको पता कैसे चलेगा कि इसको गति देनी है, कि चलाना है इसको? क्योंकि मूल में तो कोई बल ही नहीं, जड़ पदार्थ में बल है चेतना का। यानी कि अगर आपको पता है यहाँ कुछ है, ये ऐसा ही है कि आपने अपने ब्रेन से कंट्रोल कर लिया, कुछ ब्रेन पे यहाँ पे कुछ लगा के, और आपने कुछ, तो ईश्वर हर जगह है। ईश्वर खुद ही शक्ति है। ईश्वर के अंदर से कोई शक्ति नहीं निकलती कि मैं हाथ से शक्ति निकाल दूंगा, फिर तो वो बड़ी हो गई ईश्वर से। ईश्वर भी जिसका उपयोग कर रहा है, और शक्ति का उपयोग ईश्वर किस शक्ति से कर रहा है? तो शक्ति को काबू कर रहा है, तो वो बड़ी शक्ति हो गई, तो उसी से काबू कर ले संसार को। छोटी शक्ति क्यों लगा रहा है? वो छोटी शक्ति दरअसल प्रकृति है, ईश्वर नहीं है वो। ईश्वर तो हर जगह होने से खुद ही सारा संसार चला रहा है। उसको कोई देवी देवताओं की, कुछ फरिश्तों की, कोई अंड बंड की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही सूरज चला रहा है। सूर्य का सूर्य ईश्वर है, अग्नि की अग्नि, वायु का वायु, पृथ्वी की पृथ्वी, चंद्र का चंद्र, प्रकाश का प्रकाश, सब चीजों का वही सब कुछ है। सूर्य का वही तपा रहा है सूर्य को, चांद की चांदनी, रिफ्लेक्टेड चांदनी, सब वही है। ठीक है, उसके बगैर तो हम सोच भी ना पाए। पबजी गेम की तरह है, आपने इधर चलाया, क्या आप अपने खिलाड़ी को ऐसे पकड़ के चला रहे हो चल चल? आप कमांड दे रहे हो, सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। अब आप उसमें चाहे अपने बंदे को गोला मार के फाड़िए, चाहे खुद फट जाइए, आपकी इच्छा है। जैसे कर्म करोगे वैसा पबजी वाला सॉफ्टवेयर आपको फल दे देगा। ठीक है, ना किसी से प्यार, ना किसी से बैर। और यहाँ पर तो वो भी नहीं चलता ईश्वर के यहाँ। हैकर है भाई, हैकर है। इस संसार का हैकर कोई नहीं है कि इस संसार का हैकर कर लोगे। और इसमें तो उल्टा है, जो जितना बड़ा हैकर उसकी उतनी बड़ी लंका लगाएगा, क्योंकि ईश्वर का नाम रुद्र भी है। जब वो दंड देता है ना, तब वो रुद्र बन जाता है। और फिर आपको हरिद्वार में मंगवा देगा भीख, हाथ पैर कटवा के, फिर करते रहना उधर बम बम बोले। इसलिए बुरे कर्मों से सदैव बचो, अपनी आत्मा को स्वतंत्र करो, और दूसरों को भी यही सलाह दो कि अपनी आत्मा को स्वतंत्र करो। सदा का खेल है ये, तो पुनर्जन्म चलता रहेगा। तो अपना 1 2 3 जन्मों में मुक्ति की तरफ चलो। प्रकृति को अच्छा रखो, शरीर को अच्छा रखो, और परमात्मा का विचार करो। हाँ, वक्त प्रतिकूल हमेशा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी का तो मज़ा है। क्योंकि प्रतिकूल ना हो तो फिर तुम्हारे यहाँ से रोड निकल जाएगा, सड़क के यहाँ से, खेत के यहाँ से। और आज के ज़माने में तो बड़ा खतरनाक खेल है भाई ये।